प्रदेश की राजनीति में आज उस वक्त हलचल तेज हो गई जब कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया और पार्टी के कई नेता अचानक बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती के आवास पहुंच गए। सबसे बड़ी बात ये रही कि मायावती ने इन नेताओं से मुलाकात नहीं की और कांग्रेस का पूरा प्रतिनिधिमंडल बिना मिले ही वापस लौट आया। अब इस मुलाकात की कोशिश को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। क्या ये सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात थी जैसा कांग्रेस दावा कर रही है, या फिर इसके पीछे 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव और दलित राजनीति की कोई बड़ी रणनीति छिपी हुई है? दरअसल कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया और पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम समेत कई नेता लखनऊ स्थित मायावती के आवास पहुंचे थे। सूत्रों के मुताबिक इन नेताओं ने मायावती से मिलने की इच्छा जताई, लेकिन सुरक्षा कर्मियों के जरिए संदेश मिला कि बसपा सुप्रीमो फिलहाल व्यस्त है और मुलाकात संभव नहीं हो पाई। इसके बाद कांग्रेस नेता वापस लौट गए। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम ने यूपी की राजनीति में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया, क्योंकि पिछले कुछ समय से विपक्षी दल लगातार दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं और मायावती अब भी दलित राजनीति की सबसे बड़ी चेहरों में गिनी जाती हैं। अब कांग्रेस क्या कह रही है वो भी समझना जरूरी है। कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने साफ कहा कि यह कोई राजनीतिक मुलाकात नहीं थी। उनके मुताबिक कांग्रेस के एससी विभाग की एक बैठक चल रही थी जिसमें राजेंद्र पाल, गौतम और अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। उसी दौरान मायावती की तबीयत और स्वास्थ्य को लेकर चर्चा हुई। इसके बाद नेताओं ने तय किया कि चूंकि मायावती का आवास पास में ही है, इसलिए उनसे शिष्टाचार मुलाकात कर ली जाए। तनुज पुनिया ने कहा कि मायावती दलित समाज की बड़ी नेता हैं और उम्र के इस पड़ाव पर उनका हालचाल लेना सिर्फ सम्मान और सामाजिक शिष्टाचार का हिस्सा था। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि या तो ना कोई राजनीतिक संदेश लेकर गए थे और ना ही पहले से कोई अपॉइंटमेंट लिया गया था। नमस्कार। देखिए, कांग्रेस पार्टी कार्यालय में मीटिंग हुई थी एससी डिपार्टमेंट की, जिसमें राजेंद्र पाल, गौतम जी और तमाम सामाजिक संगठनों के लोग और एससी डिपार्टमेंट के पदाधिकारी मौजूद थे। उसमें मायावती जी की स्वास्थ्य के बारे में चर्चा हुई। तो जब वहाँ से निकले, बगल में माननीय मायावती जी का आवास था। तो राजेंद्र पाल, गौतम जी ने कहा कि समाज की हमारी सीनियर नेता हैं, उम्र भी 70 साल के ऊपर लगभग हो गई है, तो उनका हालचाल और स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए एक जनरल विजिट हम लोगों ने बिना किसी पुरानी पहले से फ़ोन किए हुए या किसी से पूछे हुए वहाँ बस इन जनरल पूछा। अगर व्यस्त नहीं है तो 2 मिनट उनसे हालचाल हो जाए। इसी जनरल विजिट थी, इसका और कोई मतलब नहीं था, ना किसी ने कुछ कहा था हमसे कहने के लिए। लेकिन क्योंकि हमारे समाज की, दलित समाज की एक बहुत बड़ी नेता हैं, तो उनसे हालचाल लेने के लिए माननीय राजेंद्र पाल, गौतम जी के साथ हम लोग गए थे। वो व्यस्त थी, हमें समय नहीं मिला, तो हम लोग लौट आए थे। धन्यवाद। लेकिन राजनीति में हर मुलाकात और हर कोशिश के पीछे मतलब तलाशा जाता है। यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ कर्टिसी विजिट मानने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस लगातार अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी के संभावित यूपी दौरे और दलित आउटरीच अभियान के बीच मायावती से संपर्क साधने की कोशिश को उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। खास बात यह है कि कांग्रेस पिछले कुछ वर्षों से दलित वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है, जबकि बसपा का पारंपरिक आधार भी लगातार कमजोर होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में कांग्रेस और बसपा के बीच किसी संभावित समझ या संवाद की अटकलें भी तेज हो गई। राजनीतिक जानकार ये भी मानते हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के बाद बसपा खुद को राजनीतिक रूप से अलग थलग महसूस नहीं करना चाहती। वही कांग्रेस भी जानती है कि यूपी में बिना मजबूत सामाजिक समीकरण के भाजपा को चुनौती देना आसान नहीं होगा। यही कारण है कि दलित राजनीति के हर बड़े चेहरे पर विपक्ष की नजर बनी हुई है। हालांकि बसपा की तरफ से फिलहाल इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन मायावती का कांग्रेस नेताओं से ना मिलना
अपने आप में एक राजनीतिक संदेश माना जा रहा है, क्योंकि मायावती पहले भी कई बार कांग्रेस पर दलित राजनीति को कमजोर करने का आरोप लगाती रही हैं। ऐसे में उनका दूरी बनाए रखना आने वाले चुनाव समीकरणों का संकेत भी माना जा सकता है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस और बसपा के बीच भविष्य में कोई राजनीतिक नजदीकी देखने को मिल सकती है, या फिर यह मुलाकात की कोशिश सिर्फ एक औपचारिकता भर थी। फिलहाल यह घटनाक्रम ने इतना जरूर साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति को लेकर सियासी हलचल तेज हो चुकी है और आने वाले महीनों में राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलते दिखाई दे सकते हैं। यूपी की राजनीति में हर छोटी मुलाकात और हर संकेत के पीछे बड़ा संदेश छिपा होता है और इस बार भी वही होता नजर आ रहा है। जंक्शन, खबरों का जंक्शन।